हेलो फ्रेंड, आप लोग का फिर से स्वागत है हिस्ट्री क्लास में। तो आज हम हिस्ट्री करेंगे 12th का। ठीक है, देखिए आज हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर इसका थ्योरी हो चुका है क्लास। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। हिस्ट्री क्लास 12th हिस्ट्री क्लास लिखा हुआ है, उस पर आप लोग देख सकते हैं, इसका पूरा वीडियो है। तो आज इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे BSc बोर्ड के लिए। ठीक है, इस बोर्ड में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फर्स्ट चैप्टर पूरी अच्छी तरह से थ्योरी क्लास हो चुका है। तो आज हम इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों किस चीज़ से बनी है? मोहरों किस चीज़ से बनी है? जो मोहर मारने वाला होता है ना, वो किस चीज़ से बनी हुई है? तो वो सेल खीरी से बनी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, क्या चीज़ से बने हुआ है? सेल खड़ी से। 44 क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है, इस फर्स्ट चैप्टर का सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं छांट के लाया हूँ। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हम देख लेंगे। देखिए ऑप्शन इस तरह से 4 दिया हुआ रहेगा आपको भी, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 3 में देख लेते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो चार ऑप्शन इस तरह से रहेगा, दिया हुआ है आप लोगों को, इसी में से एक सही होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमको सी। कौन हो जाएगा? सी, यानी कि ऑप्शन भोगवा नदी के किनारे। किसको? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ठीक है, जो सिंधु घाटी के निवासी लोग थे उसको किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका आंसर आप लोग देख लिए होंगे। ऑप्शन 4 इस प्रकार से दिया रहेगा, तो इसमें चांदी, किसका? चांदी का नहीं था उसको ज्ञान। ठीक है, चांदी क्या होता है? चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यह कांस्य युग की सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह नेक्स्ट बढ़ लेंगे आगे। हड़प्पा संस्कृति आधारित स्थित है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित है? तो यह ए पर, यानी कि व्यापारी पर। उसमें व्यापारी ज़्यादा होता था, इसलिए हम लोग उसको ए ही मानेंगे, यानी व्यापारी पर आधारित है। ठीक है, इस तरह से। चलिए 7 में देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासन करते थे। किस चीज़ के उपासन करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मातृ देवी की उपासना करते थे। ठीक है, उसमें मातृ का बहुत पूजा होता था। चलिए 8 में देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता जो है उसका स्वरूप क्या है? ठीक है, तो इसका स्वरूप है बी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपको शहरी सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 9 नंबर में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसको हम देख लेंगे बी नंबर, यानी कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था। वीडियो को लाइक करते चले आप लोग। ठीक है, जितना स्टूडेंट देखे कृपया प्लीज एक तो लाइक करते जाए इस कोरोना काल में फ्री क्लास ऑनलाइन के लिए। चलिए हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? बी नंबर, यानी कि दयाराम साहनी ने। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की। 11 में देख लेते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि रावी नदी के किनारे स्थित है। इस तरह आगे देख लेंगे 12 नंबर में। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो उस समय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपको नगर योजना के वास्तुकला। ठीक है, यानी कि विशेषता में ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए 13 में देख लेते। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो उस समय का प्रशासन क्या था? नगर पालिका था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 14 में देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है? तो इसका ये सभी कारण है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस साइड राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए इसके देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ
से पौधे निकलता था, यह कहाँ था? तो ऑप्शन हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता था, कहाँ? हड़प्पा में। चलिए आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, यानी कि हड़प्पा में। ठीक है, चलिए 17 नंबर देख लेते हैं। थोड़ा ये आगे 17 नंबर देख लेते। देखिए, सिंधु सभ्यता में गोदी बड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला था? ठीक है, गोदी बड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। ठीक है, यानी कि लोथल से मिला था। चलिए 18 में देख लेते हैं। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े की साक्ष्य मिले थे? ठीक है, ये सब आपको हम कल के 2 दिन पहले थ्योरी पढ़ाया गया था, उसमें सबको हम बताए गए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर.डी. बनर्जी के द्वारा। ठीक है, कौन? आर.डी. बनर्जी। चलिए आगे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह ए में सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सिंधु घाटी नदी। चलिए 21 में देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सिंधु घाटी। ठीक है, सिंधु सभ्यता सिंधु भाषा के है। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल हमारे गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहाँ? गुजरात में। चलिए 23 में देख लेते। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था किससे? तो ऑप्शन नंबर, यानी ये इस 4 ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, इसलिए आपको डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा जो है, जो भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान। चलिए आगे देख लेते। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। चलिए आगे देख लेते हैं 26 नंबर। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। कौन? डी नंबर। चलिए 27 में देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि लोथल। चलिए 28 में देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिले थे? नर्तकी जो है उसकी मूर्ति कहाँ से मिले थे? तो ए में हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो से मिला था। आप लोग वीडियो को लाइक भी करते चले और शेयर भी करते चले, अपने दोस्तों फ्रेंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करते चले। चलिए आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस देश के साथ व्यापार संबंध नहीं था? किस देश के साथ व्यापार संबंध नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो उस समय चीन से सभ्यता नहीं था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देख लेते। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पशुपति महादेव थे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? ठीक है, मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी मोहनजोदड़ो। 31 में देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल जहाँ सिंध का बाग कहा जाता है? ठीक है, सिंध का बाग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है, यानी मोहनजोदड़ो को हम सिंध का बाग कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग कंपटीशन में भी ये सब काम देगा आपको। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी मातृसातात्मक। ठीक है, 33 में देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं 35 नंबर। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का है? किस आकार का है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार के आकार की है। चलिए आगे देख लेते हैं 36 नंबर।
किस हिंदू स्थल में महिलाओं और पुरुषों को एक साथ दफनाया जाता है? किस हिंदू स्थलों में? तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, यानी कि रोपड़ा में। ठीक है, रोपड़ा में एक साथ दफनाया जाता है दोनों का। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी मोहनजोदड़ो से मिले थे। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में जुड़वा राजधानी थी, किसको कहा जाता है जुड़वा राजधानी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को। ठीक है, चलिए 39 नंबर में, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी कि 1922 ईस्वी में। हल से जोते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? हल से जो जोतने वाला जो साक्ष्य होता है वो कहाँ से मिले थे? तो उसका आंसर हो जाएगा ए या नंबर, यानी कालीबंगा। ठीक है, कहाँ? कालीबंगा से। पशुपति महादेव का मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? ठीक है, कौन सा जानवर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी कि शेर। ठीक है, शेर नहीं पाया जाता। चलिए 42 नंबर, किस स्थान को शतरंज की तरह के खेलों का प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि लोथल। राय बहादुर दयाराम साहनी का कहाँ उत्खनन करवाया गया था? तो वो या बी, यानी हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा में करवाया गया था। और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, हिस्ट्री का चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रखलदास बनर्जी ने। किसने? रखलदास बनर्जी ने करवाया था। कब? 1922 ईस्वी में। तो वीडियो लगा अच्छा लगा तो जो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे।